दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है। और दोस्तों, यह चैनल नया है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप वीडियो पर लाइक बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वह इतिहास में किसी देवदूत को मारने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। इस कार्य के लिए उसे 2 पुरस्कार मिले। सबसे पहले उसने देवदूत का विशेष सार, उसका रस प्राप्त किया, और दूसरा, उसने एक क्षमता रूइन क्रिस्टल प्राप्त की। यही कारण था कि उसने देवदूत को मार डाला था और वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया था। इस खंडहर को वध के खंडहर के रूप में जाना जाता था और रयू ने इसका उपयोग करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उसने खंडहर को सक्रिय किया, यह उसके साथ विलीन होने लगा और सिस्टम ने उसे तुरंत सूचित किया कि उसने कसाई के रूप में जाना जाने वाला एक अनूठा कौशल प्राप्त किया है। इस कौशल के साथ हर बार जब वह अपने लक्ष्य को मारता तो उसके सभी आंकड़े 1% बढ़ जाते, जिससे वह और भी अधिक दुर्जय हो जाता। सिस्टम यही नहीं रुका। इसने रयू को सूचित किया कि उसने फर्स्ट एंजल स्लेयर का खिताब अर्जित किया है। इस उपाधि ने उसे बहुत बड़ा लाभ दिया, क्योंकि युद्ध में किसी देवदूत का सामना करने पर उसके सभी आंकड़े 2 गुने हो जाते, जिससे वह एक दुर्जय विरोधी बन जाता। अब सबसे महत्वपूर्ण इनाम रयू का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ में परी का विशेष रस पकड़ रखा था। उसने बताया कि यह केवल इसी कारण से था कि उसने परी को मारने का जोखिम उठाया था। इस विशेष रस के सेवन के बाद वह अपनी कक्षा को ग्रिम रीपर में बदल सकता था। ग्रिम रीपर वर्ग को स्वर्गदूतों का स्वाभाविक दुश्मन माना जाता था, जिससे रयू उनके खिलाफ एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन जाता था, क्योंकि भविष्य में स्वर्गदूत उसके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। रयू ने स्पष्ट किया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक वर्ग प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया रहस्य में डूबी हुई थी। लोगों ने धीरे धीरे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से मानदंडों की खोज की। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित संख्या में भूतों को हराकर योद्धा वर्ग प्राप्त कर सकता है। कुल 30 वर्ग उपलब्ध थे, लेकिन कुछ अद्वितीय थे और केवल विशेष शर्तों को पूरा करके प्राप्त किए जा सकते थे, जैसे कि एक परी का विशेष सार पीना। ये अद्वितीय वर्ग मानक वर्गों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थे। रयू ने अपने पिछले 99 जन्मों में सभी वर्गों का पता लगाया था और पाया कि ग्रिम रीपर वर्ग सबसे अच्छा विकल्प था, जिससे वह भविष्य में स्वर्गदूतों से बराबरी की लड़ाई लड़ सके। रयू ने पूरे क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आने के लिए अपने पुरस्कारों का दावा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने 2 राउंड के लिए 3x अनुभव बफ का सावधानीपूर्वक चयन किया। इसके महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत था। उसके पास पहले से ही बहुमूल्य जानकारी और अच्छी मात्रा में सोना था, लेकिन उसे अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए जल्दी से जल्दी स्तर बढ़ाने की आवश्यकता थी। जैसे ही रयू ने अपने विकल्प चुने, स्वर्गदूत की उपस्थिति फीकी पड़ने लगी और एक सुखदायक सफेद रोशनी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। फिर दृश्य बदल गया और हमने खुद को यंगमैन के साथ पृथ्वी पर वापस पाए। वह हाँफ रहा था और हैरान था, धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा था, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या जो कुछ भी हुआ था वह केवल एक बुरा सपना था। हालांकि यंगमैन ने कुछ अजीब देखा। उसने अपना फोन चेक किया और पाया कि ठीक 5 घंटे और 20 मिनट बीत चुके थे, ठीक उतना ही समय जितना उसके सपने में था। धीरे धीरे उसके आसपास के अन्य लोग सिरदर्द के साथ जागने लगे। यंगमैन का दोस्त भी भ्रमित होकर उठा और उसने बताया कि उसने एक अजीब सपना देखा था, लेकिन यंगमैन ने कुछ और भी भयावह देखा। जैसे ही उसने अपने दोस्त के पैर को धीरे से धक्का दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरे दोस्त ने उस निश्चल व्यक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह मर चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें घबराहट होने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सपने में जो कुछ भी हुआ था वह महज कल्पना नहीं थी। यह एक भयावह वास्तविकता थी। जो कोई भी उस सपने में मर गया था, उसका वास्तविक जीवन में भी यही हश्र हुआ था। यह चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन बर्दाश्त से बाहर था और डर ने उन्हें जकड़ लिया। यंगमैन और उसके दोस्तों ने अपने आसपास के माहौल का बेतहाशा आकलन किया,
यह तय करने की कोशिश की कि आगे क्या करना है और आने वाले महीने की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। डर और भ्रम के बीच यंग मैन कांप रहा था, लेकिन उसके कांपने का कारण डर नहीं था। इसके बजाय वह उत्साह से कांप रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी प्रत्याशा जाग रही थी। वह यह सोचकर उत्साहित हो रहा था कि उस दुनिया में हर कोई बराबर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे राष्ट्रपति है या कोई सेलिब्रिटी। उस दुनिया में ताकत ही राजा थी और वह जो चाहे कर सकता था। वह जिसे चाहे मार सकता था। इस बीच उसके दोस्त घबरा कर रो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वह खोज पूरी नहीं कर पाया तो अगले महीने वह कुंवारी मर जाएगी। लेकिन यंगमैन ने उन्हें डांटा, उन्हें बताया कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या का सामना कर रहा है। उसने उनसे शांत रहने का आग्रह किया और समझाया कि उन्हें बस अगले दौर में जीवित रहने के लिए कुछ राक्षसों को मारना है। यह ब्रेड पर मक्खन लगाने जितना आसान था। यह सुनकर उसके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या सुन रहे थे और उन्हें लगा कि यंगमैन पहले तो पागल है, लेकिन अब वह और भी पागल लग रहा था। उनमें से एक ने आह भरी और उसे कमीना कहा कि उसके दयनीय जीवन के साथ अगर वह अभी मर गया तो उसकी कमी महसूस नहीं होगी। आखिरकार उसके पास करने के लिए ढेरों चीजें थी। यंगमैन ने उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दिया। वह भीड़ को देख रहा था। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि वह क्या खोज रहा है और पता चला कि वह अपनी निजी मुक्काबाजी खोज रहा था। बैग रयू। उसे आश्चर्य हुआ कि वह छोटा बदमाश कहाँ चला गया। उसने निश्चित रूप से उसे बेहोश होने से पहले उस दिशा में जाते हुए देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं मर गया? लेकिन फिर भी उसे न पाकर उसने शांति से अपने कंधे उचका दिए। उसे समझ में आ गया कि उसके जैसा हारने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता और संभवतः मर गया होगा। अचानक भीड़ में किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने मध्ययुगीन कवच पहने एक आदमी को देखा। यंगमैन समझ नहीं पाया कि यह आदमी कौन था और उसने यह पुराना कवच कहाँ से खोदा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि स्टेटस विंडो यहाँ भी काम कर रही थी। जैसे ही उसने सही आदेश दिया, उसकी विशेषताओं वाली स्टेटस विंडो उसके सामने आ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह काम कर गई। यंगमैन ने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि वे सभी अपनी स्टेटस विंडो चालू करने की कोशिश करें क्योंकि यह यहाँ भी काम कर रही थी। वे एक बार फिर चौंक गए कि यह काम कर गई। उनकी हरकतें देखकर बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हर कोई उत्सुक था कि क्या इसका मतलब यह है कि वे अपने सभी आंकड़े और आइटम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ घंटे बाद इसका परीक्षण करने के लिए यंगमैन ने जमीन से एक छोटा सा कंकर उठाया और उसे अपने हाथ में दबाया। यह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और पत्थर के अवशेष आरी के ब्लेड में बदल गए जो उसकी उंगलियों से बाहर निकल गए। यह देखकर उसने एक दुष्ट मुस्कान छोड़ी। कुछ घंटों बाद अगली ब्रेकिंग न्यूज की घोषणा पूरे देश में सुबह की खबरों में की गई। दुनिया भर में कई स्वर्गदूत देखे गए और रातों रात 9 अरब लोग मारे गए, जबकि अन्य 9 अरब लोगों ने रहस्यमय शक्तियां प्राप्त कीं, जिससे पूरी दुनिया उलट गई। रयू मिन अपने स्मार्टफोन पर समाचार पढ़ते हुए गंभीर चेहरे के साथ सड़क पर चला गया। उसने खुद से सोचा, यह तो बस शुरुआत है। असली अराजकता आने वाली है। असली समस्या अब पहले दौर में थी। लोग इतने मजबूत नहीं हुए। वे सिर्फ एक पेशेवर एथलीट के स्तर तक पहुँचे। असली अराजकता दूसरे दौर से शुरू होगी, जब उन्हें जादुई शक्तियां मिलेंगी, जिससे कई आपराधिक गतिविधियां शुरू होंगी क्योंकि आधुनिक हथियार उन पर काम नहीं करेंगे। रयू चुपचाप बैठकर दुनिया को अराजकता में डूबते हुए नहीं देख सकता था। अगर उसने चीजों को वैसे ही छोड़ दिया होता, तो 20वें दौर के आने से पहले ही पृथ्वी खंडहर में तब्दील हो जाती। इसका एक ही उपाय था। उसे दूसरे खिलाड़ियों को अपने वश में करके उन्हें अपने गुलाम बनाकर नियंत्रित करना होगा। गंभीर भाव से उसने महसूस किया कि उसे अपने 5 साथियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करने की जरूरत है, और उसके मन में उनमें से कुछ थे। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ और भी महत्वपूर्ण काम है।
वह दृढ़ निश्चय के साथ चला गया। वह अपने घर पहुंचा और सोल के पड़ोस में अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने जवाब नहीं दिया या दरवाजा नहीं खोला, इसलिए उसने चाबी को उसके छिपे हुए स्थान से निकाला और खुद अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और उसने एक बिना खाए हुए इंस्टेंट कप नूडल को देखा। धीरे धीरे वह अपने बेडरूम में पहुंचा। वहां उसका छोटा भाई वानी फर्श पर शांति से और बेफिक्र होकर सो रहा था। उसे देखकर रयू खुद को रोक नहीं सका और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान छोड़ दी। वह खुश था कि उसका छोटा भाई सुरक्षित था और शांति से सो रहा था। वह कुछ देर तक अपने सोते हुए भाई को प्यार से देखता रहा। रयू ने बताया कि उसके छोटे भाई का नाम वानी था और वह मिडिल स्कूल के तीसरे साल में था। उदास स्वर में उसने आगे कहा कि उनका परिवार एक समय में काफी साधारण और खुशहाल था, लेकिन एक कार दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनके लिए बहुत सी चीजें जल्दी से बदल गई। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि रयू अपने छोटे भाई का एकमात्र परिवार और अभिभावक बन गए। जब रयू अपने छोटे भाई की जांच कर रहा था तो उसने देखा कि उसके हाथ से बैंडेड निकल रहा था और उसके कंधों पर कुछ चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पीटा। रयू ने धीरे से बैंडेड को वापस चिपका दिया और अपने भाई को देखता रहा, विचारों में खोया हुआ। सुबह हुई और रयू ने अपने छोटे भाई को जगाया, उसे बताया कि सुबह हो गई है और उठने का समय हो गया है। वानी अभी भी नींद में था, धीरे धीरे उठा और पूछा कि उसे इतनी जल्दी क्यों जगाया जा रहा है, खासकर जब आज उसकी कोई कक्षा नहीं थी। रयू ने देखा कि उसका छोटा भाई कितना आलसी था। उसने उसका कंबल खींच लिया, जिससे वह चौंक गया और सदमे में जाग गया। रयू ने समझाया कि उनके पास सोने का समय नहीं है और वह बाद में सब कुछ बताएगा। फिलहाल रयू ने उसे जल्दी से तैयार होने का निर्देश दिया क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। वानी ने अपना समय लिया, पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। उसने जम्हाई ली और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रयू ने गंभीर भाव से उसे बताया कि उनके पास आराम करने का समय नहीं है और पूरी दुनिया अराजकता में है। वानी ने पूछा कि क्या नए साल के समारोह में कुछ गड़बड़ है, जिसमें वह भाग लेने जा रहा था, लेकिन रयू ने उसे पहले घर से बाहर निकलने के लिए कहा, बाद में सब कुछ बताने का वादा किया। जैसे ही वे घर से निकले और संकरी गली में टहलने लगे, वानी अपने भाई के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को देखे बिना नहीं रह सका। रयू, जो आमतौर पर लापरवाह और सहज रहता था, असामान्य रूप से गंभीर दिखाई दिया। वानी को लगा कि कुछ असामान्य हुआ है, लेकिन उसने पूछने में संकोच किया, यह सोचकर कि रयू अंततः उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे बता देगा। फिर रयू अपने छोटे भाई की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। यह सुनकर वानी उलझन में पड़ गया, यह सोचकर कि जब वह अपनी घबराहट की स्थिति में सो रहा था तो क्या हो सकता था। रयू ने अपने छोटे भाई से अपने स्मार्टफोन सर्च फीड पर नवीनतम समाचार देखने का आग्रह किया। वानी ने स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हुए जल्दी से अपडेट को स्क्रॉल किया। उसने जो पढ़ा उसे देखकर वह अविश्वास में पड़ गया। स्वर्गदूतों द्वारा लोगों की आत्माओं का अपहरण करने और उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने की कहानियां, जहां उनमें से आधे रहस्यमय तरीके से दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे। वानी के अंदर घबराहट भर गई क्योंकि उसने चौंकाने वाली खबर सुनी। अपनी चिंता की स्थिति में उसने रयू से सवालों की बौछार कर दी। पूछा, क्या रयू भी उस दुनिया में पहुंचाया गया था? उसके भाई ने उसे बताया कि उसे भी ले जाया गया था और वह 100 राक्षसों को मारने के बाद ही बाहर निकल सकता था। यह सुनकर वानी को तुरंत अपने भाई के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी और उसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। उसने रयू से सवालों की बौछार कर दी, लेकिन